बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों परेशान से बचाए, आमीन से आमीन। तो चलिए आज के व्लॉग को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। और आज है रमज़ान डे 7 और आज के जो भी मतलब डे 7 का व्लॉग मैं अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि उस दिन मैं कहीं गई हुई थी तो बहुत थक गई थी, तो व्लॉग अपलोड नहीं कर पाए, एडिट नहीं कर पाई। आज शेयर कर दे रही हूँ आपसे। तो यहाँ पे सहरी का टाइम हो गया था तो सब लोग आ गए थे जैसे खान पे। फटाफट से मैंने लाइट्स वगैरह ऑन की और बैठ गए थे हम लोग अपनी सहरी करने के लिए। सहरी की ज़्यादा क्लिप मैंने शूट नहीं की, ऑब्वियसली सहरी में इतना जल्दी जल्दी सब कुछ करना होता है ना रमज़ान वो इफ़्तार के टाइम, तो और आराम से हम लोग सारा काम करते हैं तो सब कुछ अच्छे से सेट करके भी वीडियो बना लेते हैं। लेकिन सहरी में जल्दी जल्दी करना पड़ता है तो इसलिए नहीं बना पाते। और सुबह वो उठ गए हैं लेकिन घर के कामों से फुर्सत मिल नहीं सकती है, चाहे रोज़े क्यों ना रख रहे हो। तो यहाँ पे मैं लगाने लगी थी अपने मामूल के हिसाब से झाड़ू वगैरह, और सिस्टर भी अपने कामों में लग गई थी क्योंकि झाड़ू लगाना तो नेसेसरी ही है, ये तो नहीं स्किप कर सकते, चाहे रोज़ा हो चाहे ना हो ऑफ कोर्स। उसके बाद बहुत हिम्मत करके मैं निकल गई थी बाज़ार की तरफ क्योंकि मुझे और सिस्टर को कुछ लेना था। और यहाँ पे पूरी सफ़ेद पोश बन करके मैं जा रही हूँ। और फाइनली हम लोग बाज़ार की तरफ पहुँच गए। रास्ते में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, बस मैं और छोटी सिस्टर बातें करते करते जा रहे थे। और हमें ये भी दिलचस्पी हो रही थी देखने में कि आज क्या मतलब इस बार ईद में क्या आया है न्यू फैशन में। तो हमें दिखा ये शलवार वाला कुछ टॉप, इसमें मतलब छोटी सी कोटी और शलवार वाला कॉन्सेप्ट बना हुआ है, तो यही शायद इस बार ईद में चलेगा जी। तो बस यही देखना था कि क्या चल रहा है। बाकी तो हम लोग देवराज पी रोड पे जो है जाते हैं शॉपिंग करने, तो वहाँ तो अभी हम लोग ने विज़िट किया नहीं है, जब जाएंगे तो उसका व्लॉग भी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। और वहाँ से ही हम शॉपिंग करते हैं तो सारी बहनें हम लोग वहीं से ले लेते हैं एक साथ ही अपने ड्रेसेस, तो काफ़ी ईजी पड़ जाता है। और हमें वहाँ के डिज़ाइंस भी काफ़ी पसंद आते हैं। यहाँ पर जो है आ गए थे हम लोग, अंदर एंटर हो गए थे। वैसे इतना कुछ रौनक ना लगी हुई थी, ना ही भीड़ थी, बस बिल्कुल नॉर्मल सी ही भीड़ चल रही थी। नहीं तो हर बार इतना ज़्यादा रश लगा होता है मार्केटों में और इतनी ज़्यादा मतलब लेडीज़ भरी पड़ी होती हैं कि चलने की और पाँव रखने की भी जगह नहीं मिलती। लेकिन यहाँ आराम से सब लोग चल फिर रहे थे, जिसको जो सामान लेना था वो आराम से ले रहे थे। किसी भी शॉप पे ऐसे बहुत ज़्यादा भीड़ वाला कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब हर बार जैसा होता है उससे भी कम होता चला जाता है हर रमज़ान रौनक। और मुझे लगता है कि इस बार तो सबसे ज़्यादा कम मुझे दिखाई पड़ रही है। और यहाँ पे बस हम लोग चलते जा रहे थे, जो काम के लिए हम लोग आए थे वो हमने देखा। और यहाँ पे बस छोटे बच्चों का सामान कुछ ज़्यादा ही मिलने लगा है, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा वॉच वगैरह मिल रहा था ना, मेरे तो नज़र पड़ गई इन पे। लेकिन मैं क्या करूँगी छोटे डायल वाली छोटे बच्चों की वॉच लेके। बाकी और अभी ड्रेस सेलेक्ट नहीं हुई है तो रिंग वगैरह लेने का भी फ़िज़ूल है, बिल्कुल ले नहीं सकती हूँ मैं। फिर मैं यहाँ पे आई, मुझे देखना था ब्लैंकेट वगैरह, पर उसके बाद यहाँ पे थे नहीं तो फिर मैं आगे आ गई सिस्टर के साथ। और इस एरिया में ना इतना बड़ा सी मतलब क्रॉकरी वगैरह का और फ्लावर के डेकोरेशन का सामान लगता था ना, अब इस ईद लगा ही नहीं है। बाय द वे ये बाबूपुरवे की मार्केट है जहाँ से हम लोग जो है ईद में आते ही आते हैं, चाहे वाला हमें ना लेना हो कुछ या फिर लेस या छोटी मोटी चीज़ें लेनी हो, तो मतलब यहाँ पे हम आते हैं तो हमेशा हमें यही नज़र आता है कि बहुत बड़ा सी जो है वो डेकोरेशन का भी स्टॉल लगा होता है। बाकी क्रॉकरी वगैरह वो सब कुछ भी नहीं था। हालांकि ये अचार वाले जो हर साल ईद में रमज़ान में लगाते हैं वो इस साल भी लगाए, तो इतनी अच्छी खुशबू आती है। पर छोटी सिस्टर को अचार पसंद नहीं है तो उसने मुझे लेने नहीं दिया और मेरा मन जो है वो ऐसे ही रह गया अधूरा अधूरा। और इस शॉप पे मैंने देखा जो ड्रेसेस बहुत पहले लगी हुई थी, रमज़ान से भी बहुत पहले, जब शादी की हालत चली थी ना तब से लगी हुई है ये ड्रेसेस। मतलब कुछ भी इतना नया आया नहीं है अभी स्टॉक में, कुछ भी नई डिज़ाइंस नहीं आएंगे। सिर्फ वही एक पहली शॉप पे जो मैंने आपको दिखाया था ना स्टार्ट में, बस वहाँ कुछ न्यू लग रहा था। बाकी हर जगह थोड़ा के मतलब पुराना स्टॉक रखा हुआ है। रोज़े में रख के हम लोग हमेशा से ही शॉपिंग करते हैं, मतलब रोज़ा रख के कभी ऐसा नहीं हुआ कि शॉपिंग के लिए हमने रोज़ा छोड़ा हो। अल्लाह का शुक्र है, मतलब रोज़ा तो कंपलसरी है ना, शॉपिंग तो नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। और अगर शॉपिंग के लिए रोज़ा छोड़ेंगे तो फिर कितना ही गुना पड़ेगा। तो ये सोच के कभी ना अम्मी ने हमें छोड़ने दिया ना उन्होंने खुद छोड़ा है, तो इसलिए हमेशा हम लोग रोज़ा रख के जाते। तो इस टाइम पर भी मेरा रोज़ा था तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि हम लोग हमेशा इसी तरीके से शॉपिंग करते हैं रमज़ान में।
और जब नॉर्मल डेज़ में भी शॉपिंग करते हैं ना तो कुछ इतना खाते पीते हुए नहीं चलते हैं, इसलिए ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था और भीड़ भी नहीं थी और मौसम भी आजकल सही चल रहा है। गर्मी वगैरह की वजह से प्यास ज़्यादा लगती है। उसके बाद जो है वो सिस्टर को लेना था अपने लिए कुछ क्यूट सा, तो मैंने उसको काफ़ी मना किया पर वो मानी ही नहीं और उसने अपने मन का जो है वो ले लिया, जो कि मैं आपको अभी तो नहीं दिखाऊंगी। जब ईद का पूरा मैं शेयर करूंगी कि हमने क्या क्या लिया ना, तब मैं शायद आपको दिखाऊं। और यहाँ पे वैसे तो उसने डेली के लिए लिया है, पर मैं ईद की शॉपिंग के साथ ही आपको दिखाऊंगी। तो उसके लिए अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखा करें। बहुत मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में, वीडियो बनाने में। मैं आपके लिए लाती हूँ डेली रूटीन ब्लॉग, जो कि सब रिलेट कर सकते हैं मेरे रूटीन से, अपने अपने रूटीन को। तो इसीलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पे जो है वो हमने फ्रूट्स वगैरह देखे पर कुछ समझ में नहीं आया, तो आ गए थे शॉप पे। यहाँ पे कुछ हमको दिख रही थी ये ड्रेस जो ग्रे वाली टंगी हुई ना अम्मी, तो ये जो है ड्रेस इतनी कोई मतलब सिंपल सी थी और इसके प्राइस इतने हाई थे, तो इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार के मार्केट में आपको क्या और कैसे प्राइस में मिलने वाला है। और यहाँ पर देखिए मैं आ गई थी, तो इसलिए अम्मी को थोड़ी बहुत जो शॉपिंग करके लाए थे वो दिखाया। 10-15 मिनट रेस्ट करने के बाद हो गया था इफ़्तार बनाने का टाइम। अम्मी ने बहुत सारी प्रिपरेशन करके रख दी थी, अनियन वगैरह कट कर दिया था, कोरिएंडर कट कर दिया था। मैंने फटाफट से बेसन जो है वो घोला और यहाँ पे पकौड़ियाँ डालने लग गई थी। और कुछ ना कुछ न्यू तो मुझे चाहिए ही चाहिए होता है। लेग पीस रखी थी तो मैंने यहाँ पे रोस्टेड बना लिया, और ये मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है चिकन फ्राई। और इसकी रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी आपसे। वैसे मैंने अभी तक जितनी भी रेसिपीज़ बनाई हैं रमज़ान में, किसी भी चीज़ की रेसिपी शेयर नहीं की है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा मतलब वीडियोज़ है तो एडिट करने का मौका नहीं मिल रहा है, या तो फिर मिनी व्लॉग और वो सब एडिट करके डाल देती हूँ। तो मैं सोचती हूँ इतने ढेर सारी मैं कैसे डालूँगी, तभी इसीलिए मैंने कोई भी रेसिपी शेयर नहीं की। अगर आप कहेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और हाँ, समझ सारा व्लॉग में से कमेंट आया था कि मुझे पोटैटो बाइट्स की रेसिपी चाहिए, तो वो तो मैं ज़रूर लेकर के आऊँगी पोटैटो बाइट्स की रेसिपी। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और यहाँ पे अभी अज़ान होने वाली थी, फटाफट से सब ने अपने अपने खजूर उठा लिए हैं। और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आपके दस्तरखान को भी इसी बाबरकत तरीके से सजाए और बनाए रखे, आपकी तमाम तर परेशानियों को दूर करें, आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आप भी मेरे लिए और मेरी फ़ैमिली के लिए ढेर सारी दुआ कीजिएगा। और रमज़ान का मौका चल रहा है और हमें दुआ ढेर ढेर सारी करनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे अल्लाह पाक दुआ सबसे ज़्यादा कबूल करते हैं। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे, अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। इफ्तार के बाद तो किसी भी चीज़ को करने की हिम्मत ही नहीं होती, तो इफ्तार के बाद मैं फटाफट से सो जाती हूँ। और इसी के साथ ही था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।